आज स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल, यानी साइन का टोटल फार्मूला एक बार ड्राइव करूंगा। मल्टीपल, सब मल्टीपल, ये सारे फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ हम दे देते हैं, बाकी उसके बाद उसको क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये मल्टीपल होता क्या है, मल्टीपल कंपाउंड एंगल क्या है? व्हाट इज कंपाउंड एंगल? कंपाउंड का मतलब हुआ कि टू या मोर एंगल का समेशन डिफरेंसेस, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंगल। मतलब इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, एंड etc। दिस इज कंपाउंड एंगल। इसी को कहते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, ठीक है ना? ये क्या कहलाता है? कंपाउंड एंगल। क्लियर? ठीक है। तो आज हम दो आर्टिकल है, एक होता है ए प्लस बी का, दूसरा होता है आर्टिकल नंबर 2 ए माइनस बी। ये आर्टिकल नंबर 1 है, और आर्टिकल नंबर 2 में है कि आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 1 है ए प्लस बी, और हम डायरेक्ट फार्मूला का प्रूविंग से कोई लेना देना नहीं। फार्मूला का प्रूविंग भी है, लेकिन उसकी जरूरत हमको नहीं है ना? अच्छा अभी रुक जाओ, अभी चलने दो। तो कंपाउंड एंगल क्या है, पहले ये देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फार्मूला में डायरेक्ट फार्मूला याद करना है तुमको। तो फार्मूला क्या होगा, एक बार हम फार्मूला देखते हैं, ठीक है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? वेरीफाई कराया था उस दिन। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये कॉस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस, ये फॉर्मूला याद रखना, इसका प्रूविंग है? थैंक यू। ठीक है। अब साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस जाएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। क्लियर? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोलो। हाँ नहीं, फॉर्मूला यही होगा, केवल माइनस का प्लस होगा। कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है? ये फॉर्मूला हो गया। कैमरा लगा हुआ ठीक से? अरे बी के जगह ए के जगह बी लिख देना, यूज करने का, यूज करने का, थोड़ा थोड़ा यूज करने का, ठीक है ना? ये आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ
क्या हुआ? चलो यहां देखो, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करो, दो ऐड करोगे, ऐड करो तो क्या आता है जरा देखते हैं। ऐड करना है तो साइन ए प्लस बी प्लस करो साइन ए माइनस बी से। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करोगे तो क्या होगा? अरे कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा ना? आए ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो बच क्या आगे जाएगा? बच क्या जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी, बिल्कुल रंग बिरंगा लिखा रहा है जी। 2 साइन ए कॉस बी, मैंने व्हाइट लिया है। डिवाइस माउंटेड सेव स्टेप डिटेक्टेड टू यू वांट टू ओपन इन फाइंडर। वॉइस ले लिया तुम्हारा है, वॉइस ले लिया ना। अरे ऐड कर दो तो क्या फॉर्मूला बना? पहले ध्यान से सुनो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला तुमको याद करना है। ये फॉर्मूला जो है याद करना है, केवल प्लस माइनस कर देना। यानी मुख्य रूप से तुमको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद करना है। प्लस माइनस जोड़ दोगे तो इसके बाद सारे फॉर्मूला अपने आप फाइंड हो जाएगा, है ना? अपने आप फाइंड हो जाएगा। जैसे देखो, पहले इसको ऐड कर देते हैं, इसको इधर भी ऐड करो। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा? 2 कॉस ए कॉस बी। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि एक दूसरे से घटा दो, क्या हो रहा है? ला ओके कर देता हूं, क्या होता है जरा देखते हैं। अरे बार बार आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। हो गया, क्या हुआ? वापस आ जाओ। साइन ए प्लस बी में से माइनस करना है साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी में से माइनस करना है साइन ए माइनस बी से। तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इस बार क्या होगा बताना जरा। ये रह जाएगा क्योंकि ये साइन चेंज होगा ना, ये माइनस, ये प्लस। क्यों प्लस लिख दिया? क्यों प्लस है? माइनस ना, प्लस माइनस कर रहे हैं ना, माइनस। और ये क्या होगा? प्लस। अब ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया, क्या बचेगा? 2 कॉस ए साइन बी, साइन बी। ये कभी कलर अपने आप चेंज हो जाता है, ये बीमारी है इसका। इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस
cos a माइनस बी। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये तो रह गया, इस बार ऐड हो जाएगा, ये कट गया, तो क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 2 sin a sin b, माइनस 2 sin a sin b, ये रिजल्ट आएगा माइनस 2 sin a sin b। मतलब दो एक ही फॉर्मूला था, मतलब एक था साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, ये दो याद करना है, ये याद करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी पता है, तो साइन ए माइनस बी में क्या होता है, केवल साइन का चेंज हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो ये फार्मूला मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लाइन और ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। हाँ माइनस 2 sin a sin b, माइनस कैसे आया, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्या समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इधर देखो, a प्लस बी को c मान लेते हैं, a प्लस बी को c मान लिया और a माइनस बी को d मान लिया, ठीक है। लास्ट बेंच, a प्लस बी को क्या माना, c, और a माइनस बी को क्या माना, d। दिमाग खोल के रखो, समझ में आ गया? a प्लस बी को क्या लिखना है और a माइनस बी को d, ट्रांसफर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बार पी ली ना, पानी रखो ना, बार बार क्या पानी पीता रहना, कंटिन्यू पानी पिए जा रही है आधा घंटा से। ऐसा गर्मी भी नहीं है, गर्मी है लेकिन एक बार पी लो, रख दो बोतल को, हाथ से उठा हटाओ बोतल को। ध्यान से सुनो, ट्रांसफर कर रहा हूं, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस ए कितना होता है 2a, c प्लस d, तो a की वैल्यू कितना आ गया, c प्लस डी बाई 2। अब यहां सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहां माइनस, a में से a गया कैंसिल, b प्लस b 2b और c माइनस d, तो b की वैल्यू क्या आ गया, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ठीक है, समझ में आ गया? एक काम करो, इसके स्थान पर क्या लिखना है c और इसके स्थान पर क्या लिखना है d, तो a के स्थान पर क्या लिखोगे c प्लस डी बाई 2 और b के स्थान पर c माइनस डी बाई 2, यानी इसी फॉर्मूला को ट्रांसफर कर रहा है, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है लेकिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां देखो, साइन a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे c, साइन c, और यहां क्या लिखोगे साइन d, साइन c, a माइनस बी को लिखा d, साइन d, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2, ये वाला ना है, साइन c प्लस साइन d ऊपर वाला है, तो क्या बन गया 2 साइन a की जगह क्या लिखना है c प्लस डी बाई 2 और कॉस के b के जगह पर c माइनस डी बाई 2, फॉर्मूला को ट्रांसफर कर दिया हमने।
यानी फॉर्मूला यही है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी। इसी को हम साइन सी प्लस साइन डी के रूप में जानेंगे, है ना, साइन सी प्लस साइन डी के रूप में जानेंगे। फॉर्मूला वही है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है ना? देखो इधर, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, यहां पर इसको क्या लिखोगे, साइन सी वाई टी रखो, खाली वाई टी नजर आता है तो वाई टी रखेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, जहां कॉस है कॉस ही रहेगा, लेकिन ए और बी के स्थान पर सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। तो लिखो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया, ट्रांसफर हो गया। कॉस, वहां देखो मैं इसको लिख रहा हूं, इसको लिखूंगा सी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस डी क्या बनेगा, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, तो यहां पर माइनस 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड ऑल्सो साइन, दोनों साइन है, बी के जगह सी माइनस डी बाई 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफर कर दिया। ए को क्या लिखा हमने, सी प्लस डी बाई 2, बी को क्या लिखा, सी माइनस डी बाई 2, और ए प्लस बी को क्या लिखा, सी, और ए माइनस बी को क्या लिखा, डी। ट्रांसफर कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। ये फॉर्मूला और ये ऊपर वाला जो 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है एक ही है फॉर्मूला, लेकिन उसके फॉर्मूला को केवल थोड़ा सा बदल दिया है, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कंपाउंड एंगल है, ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है, फिजिक्स इसमें भी यूज किया होगा, नहीं किया तो चलो कर लोगे आप भविष्य में, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका बताए, देखो हालांकि ये याद कर लो अच्छा बात है, लेकिन अगर याद करना है तो इस कलर को पहले लेता हूं। देखो चल, साइन ये सी सी सी, यहां डी 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 चारों में, यहां सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी, सेम सेम है ना, सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस, सब एक, कहीं चेंजिंग है क्या, कहीं परिवर्तन नजर आ रहा है, सभी जगह सी, सभी जगह डी, सभी जगह 2, सभी जगह सी प्लस डी बाई 2, केवल यहाँ प्लस है तो माइनस हो, वो तो हम कर लेंगे, सभी जगह एक ही सीन है। तो याद करने का तरीका मैं केवल पहला लिख दूंगा, इसको बोल सकता हूं एस, इसको भी बोलूंगा एस, एस प्लस एस क्या होता है, 2SC, 2SC, एस फॉर साइन और इस एस फॉर ऑल्सो साइन, यहां सी होगा, यहां डी होगा, यहां सी प्लस डी बाई 2, यहां सी माइनस डी बाई 2, फिक्स कर दिया हमने। तो 2 साइन, यहां पर क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, पढ़ेंगे कहते हैं साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बाई 2, यानी कि एस प्लस है 2SC, एस माइनस एस 2CS, सी प्लस सी
2cc और c माइनस c माइनस 2ss। तुमको नहीं लिखवा रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म बताया तुम्हारे लिए नहीं है, जिसके लिए होगा अपना नोट कर लेगा। ये तो मैंने तरीका बताया है, तुम ऐसे याद करो ना, हम कहां बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, ये फार्मूला है तुम्हारे लिए याद करने के लिए। ये तो मैंने बताया, वो फार्मूला जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे धड़ाधड़, तो कर लेगा। बाकी तो फिक्स ही है ना, सब जगह सी है, सभी जगह सी है एक जैसा, सभी जगह डी है एक जैसा, सभी जगह एक ही चीज है, और यहां भी एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में टू तो हम लिख ही दिया, बाकी को मतलब ही नहीं है, हम तो 2 अपने लिख दिया, +2 +2 +2 -2 लिख ही दिया। लेकिन यहाँ साइन है तो दोनों साइन अगर है तो प्लस में है तो SC लिखो, माइनस में है तो CS लिखो, CC है तो दोनों C कर दो, और C माइनस C है तो माइनस का साइन है तो दोनों साइन होगा, लेकिन माइनस में होगा। यही फार्मूला है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, मैं फाइल चेंज कर देता हूं। अभी हमने बताया, ध्यान से देखते जाना, नोट उसके बाद समझ के नोट करना है, पहले समझने हैं फिर नोट करना है। क्लियर? बाकी नहीं देखोगे तुम लोग समझो, मैं अपना काम करते जाऊंगा। साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। अभी तो प्लस देखा था, अब A माइनस बी माइनस देख रहा हूं। साइन A प्लस बी को क्या करना है, इनटू करना है साइन A माइनस बी से, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉर्मूला के तौर पर याद रखना है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, या ऐसा भी आ सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। चलो फार्मूला को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे हुआ। अरे प्रूफ करना मतलब वेरीफाई करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कोई कलर नहीं आना, 10 बार ले लिया मैंने, पता ना कौन कौन कलर आ रहे थे। LHS देखो नहीं मानता है बात, मैं वाइट चाहिए। LHS क्या है, LHS क्या है, एक बार मैं कॉपी कर रहा हूं, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, यही है ना, नहीं मानेगा वो। नहीं छोड़ दो, साइन A प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन A, बोलो फिर से फॉर्मूला बोलो, सब कोई याद हो जाएगा। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, साइन A कॉस बी प्लस साइन A, साइन A लिख दिया गलती से, सॉरी, ओके, कॉस A साइन बी, ठीक है। अब साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, साइन A कॉस बी, सिर्फ प्लस के जगह क्या लिखना है, प्लस के जगह माइनस, फिर साइन लिखा गया, कॉस A
फिर साइन बी। समझ में आ गया? अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। यहां भी तो सेम चीज है, ए और बी। ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ऐसे देखो राइटिंग मिंट ग्रीन लिया है, लेकिन छपता कुछ और है। इसके साथ कहाँ है सॉफ्ट ब्रश? ये है, ये है। अब क्या होगा? कुछ दिलवा दिया जी। और बोलो। है कहाँ गया वो? इसको हटाओ। ये है, ये तो लिया हुआ है ही। चलो बोलो। ये है, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बालिक है। वो हमने लिया पेन बीच में, उससे है, क्योंकि मैं उसी से लिखता हूँ बाकी जगह, ये पेन से, समझे? इससे लिखने में बनता है, बाकी जगह चलता है। इसमें थोड़ा सा क्या है ना, अभी आइडिया लग नहीं रहा इसमें क्या है, मैं उसी से लिखता हूँ। अब सुनो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन ए कॉस बी माइनस, ये साइन ए कॉस बी, माइनस छोड़ दो, पहले होल स्क्वायर करो, माइनस कॉस ए साइन बी, इसका होल स्क्वायर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा? यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को साइन में चेंज कर दो। ये कॉस स्क्वायर बी है ना, या अभी लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, दोनों में स्क्वायर होगा ना, दोनों में स्क्वायर होगा ना, है? और ए इंटू बी है तो ए इंटू बी है, अगर इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों लिखते हो ना। इतना तुम लोग क्या है, एकदम पता नहीं चल रहा तुमको कि दोनों में होल स्क्वायर होगा? यहां ध्यान दो, हमको पहला प्रूफ क्या करना है, साइन में आना चाहिए, यानी कॉस वालों को हटा दो। चलो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बी न था। अरे ओके ओके नहीं करेंगे भाई, साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? और साइन स्क्वायर बी को, सभी को साइन में लाओ, सभी को साइन में लाओ,
क्योंकि साइन में मैंने फॉर्मूला लिखा है, कॉस में भी लिखा था, लेकिन पहले साइन में लाओ, ठीक है, साइन में लाओ, पहले मल्टीप्लाइड करो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाइड करना है, साइन स्क्वायर बी से करना है ना, साइन स्क्वायर बी इंटू 1, लेकिन माइनस का साइन है, माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो सेम टर्म है, जैसे यहां पर देखो प्लस और माइनस है, ये इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट, अगर इसको मैं कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहां क्या रिजल्ट आएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, यही लाना था ना, देखो आ गया, एंड प्रूव्ड, वेरीफाई करना था, मतलब प्रूव करना था, जो समझो, तो आ गया रिजल्ट। हमको फॉर्मूला याद करना है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला, हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चंस करना है ना हमको, तो वहां पर फॉर्मूला को कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार पहले इसको भी कर देता हूं, ये लाना रहता है तो क्या करते हैं, यहीं से आ जाएगा, देखो यहीं से आ जाएगा, थोड़ा सा इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से भी कर सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ये तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, पहले क्या आ जाएगा, प्लस लिख दिया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लाना था ना, आ गया ना, है ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, इस फार्मूला को तुम कंप्लीट करके दिखाना, अभी नहीं, घर पर अभी नहीं, फार्मूला लिख दिया, फार्मूला इसी प्रकार से आएगा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखोगे इनटू कॉस ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन इस बार दोनों आएगा, एक तरफ से साइन स्क्वायर, एक तरफ से कॉस स्क्वायर को अपना डिलीट करोगे तो एक आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर कर देंगे, लेकिन फिलहाल प्रूविंग की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लियर, ओके। तुमको फॉर्मूला याद हुआ, बस याद कर लो, बाकी छोड़ दो, तुमको आया क्लियर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पता चलता है, हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, बाकी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसे मैं लिख दिया हूं, वहां पर बार बार लिख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं फॉर्मूला को लिखो, और कोई उपाय नहीं है, आगे चलो, बाद में देखते रहना, यहां देखो पहले, अभी मैं निकालूंगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का पहले फॉर्मूला होता क्या है मैं लिख देता हूं, फिर उसको हम दिखाएंगे कैसे आया, प्रूफ क्या, देखो ऐसे तो प्रूफ होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला हो, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे वेरीफाई होता है, वो होता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, प्रूफिंग की आवश्यकता नहीं है, तुमको ऐसे भी हमको फॉर्मूला का यूज करना है, हमको प्रूफ तो करना नहीं है कहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला को याद रखना है, क्लियर, फॉर्मूला को याद रखना है। अब tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, देखो इधर, tan a प्लस है तो प्लस का साइन देना है, tan b 1 माइनस
tan A इंटू tan B। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे हुआ ये, यहां ध्यान से देखो, फिर से वेरीफाई। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री है, इसको याद करना ही पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स है। ये फिजिक्स में भी सबसे पहले दिया जाता है, फिजिक्स में ही दिया जाता है स्टार्टिंग में, 11th क्लास के इंट्रोडक्शन होता है तब, तो बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए क्योंकि उसका यूज है, समझा। दोबारा तिबारा यहाँ पर तब तक हम लोग आते आते 2 बार हो जाता है तुम लोग का। तो पहले ये देखो tan A प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आया, तो sin A प्लस बी cos A प्लस बी का फॉर्मूला को याद रखना, हमने बोला था वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है, बाकी तुम्हारे हाथ में है। फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको निकाल सकते हो, जितने भी फॉर्मूला है वो डराइव हो रहा है, लेकिन बेसिक फार्मूला को केवल ज्योमेट्रिकल कंडीशन से ही दिखाना है अगर प्रूविंग करना है तो। लेकिन तुमको मैंने बोला याद कर लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम बताओ। यहां पर देखो tan को लिख सकते हैं, पहले एक देख लो, साइन ए प्लस बी, और लिख सकते हैं बाई cos ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी बाई cos ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम बनला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला को जल्द से जल्द याद करना होगा, बाकी फार्मूला हमारे हाथ में, तो सिंप्लीफाई चल रहा है ना ये, बाकी फार्मूला को मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। क्या करना है, फार्मूला में देखो यहां 1 है, यहां फार्मूला में क्या है 1 है, 1 आएगा, यहां 1 कैसे लाएंगे, cos A cos B से डिवाइड कर दो, 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 सभी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, cos A cos B से डिवाइड कर दो, cos A cos B से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो एक चीज ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया है ना। एक मिनट इसको लिख लेता हूं पहले, यहां देखो ये हो गया 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan A, साइन बाई कॉस यहां क्या होता है tan B में, आगे नीचे वाला tan है tan B, यहां क्या होता है ये cos B कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan A, यहां पर cos A कैंसिल हो गया, प्लस का साइन दो, साइन B बाई cos B क्या हो जाएगा tan B, हो गया फॉर्मूला प्रूविंग। उसी तरह से वहां भी निकाले थे, वहां भी फॉर्मूला यूज किया था मैंने इसी प्रकार से। तो ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को वेरीफाई भी कर दिया, हालांकि फॉर्मूला को ज्योमेट्रिकल कंडीशन से भी निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला को A प्लस बी का जितना फॉर्मूला सारा ज्योमेट्रिकल कंडीशन से आ जाता है, हमको जब आवश्यकता नहीं है। अब tan A माइनस बी का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, tan A माइनस tan B, 1 माइनस की जगह प्लस tan A इंटू tan B। फॉर्मूला को याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक काम करना, सारे फॉर्मूला जब लिख दूंगा मैं भेज भी दूंगा, सबको क्या करना, पहले एक बड़ा बढ़िया मैंने कार्डबोर्ड सुंदर सुंदर राइटिंग से
या कागज पर लिख करके दीवार में जहां पर पढ़ते हो घर में सारा दीवार फार्मूला से रंग दो, ठीक है। अरे चिपकाना अलाउ नहीं है, जरूर है, कार्डबोर्ड में टांगो, कांटी हल्का सा डालो, डाल दो, कुछ नहीं, हल्का फुल्का लगाओ। अरे नहीं भाई, अंदर रूम के अंदर की बात कर रहा हूँ, रूम के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। हो जाएगा, हम लोग तो कर सकते, इच्छा होना चाहिए, मन में इच्छा हुआ तो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। चलो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कॉपी पर क्या करना, अलग से पेज पर रखना, सामने रखना, ऑल पेज। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी और लंबे समय तक यूज होगा। लंबे मतलब कि जब तक कि तुम कुछ कर नहीं सकते तब तक a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज है। तुम डिफरेंशिएशन बनाओ, इंटीग्रेशन बनाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में जाओ, समझा। पूरा कैलकुलस में a प्लस बी, a माइनस बी, सारा फार्मूला का यूटिलाइजेशन है, सारे फार्मूला का यूज है। तो बिना इस फार्मूला के बिना काम नहीं चलेगा, समझ में आया है? क्या कर रहा है? बट फिर दोबारा लगा दो, डांटे ना पड़ेगा, तब तक याद हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, फिर लगा देगा। अरे गेट बंद होता है ना जी, पीछे लगा दो, जब आएगा तो अंदर रहेगा, पता नहीं चलेगा उसको, गेट पर लगा दो, जब कभी देख ही नहीं पाएगा वो आएगा तो गेट ही पर बाहरी से ना दिखेगा। चलो, tan सॉरी cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b प्लस है तो -1, और cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a, cot a प्लस b भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे ना, है? अरे लिख दिया तो क्या हो गया, cot a प्लस बी, cot a cot b -1, cot b प्लस cot a लिखा हमने, ओके। cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cot a cot b माइनस की जगह प्लस, और cot b माइनस cot a, तो मैंने जानबूझ के cot लिखा था b, ताकि केवल प्लस माइनस चेंज कर दूं, समझी। वहां रहेगा तो लगेगा उठपटांग होगा कि इधर कहने की उधर कहने की। अब याद कर लो कि cot a b पहले से होता है, इसी प्रकार से चेंज होगा, बार बार चेंज नहीं करना है। मैं फॉर्मूला को कैसे आया एक बार डिफाइन कर दिया, बस हो गया। तो tan a प्लस बी, हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला साइन से लेकर कॉट तक का दिया। सेक निकालना होगा तो कॉस में चेंज कर देना, कॉसेक निकालना होगा तो साइन में चेंज करके निकाल देना, ठीक है। यही तरीका है निकालने का, है ना, यही तरीका है निकालने का। बैठ जाओ, तो ये फार्मूला दिया, अब इसका यूज एक आध को क्वेश्चंस करा देता हूं, रहने दो, तुम यहां बैठो, इधर बैठो, छोड़ दो हम नहीं, उसको 1 मिनट यहां बैठो, बाद में कैमरा टूट जाएगा ना। चलो कुछ फार्मूला देख लेते हैं, एक बार तोड़ चुका है ना तुम्हारे से वो वाला बैच 12th तोड़ चुका है एक बार, जा रहा है अपने तो चला गया, बैग से टकराया धड़ाम, कोई जरूरत नहीं जाने का है, बंद हो गया, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन देख लो, आए
एक जल्दी जल्दी देखो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी तक हम लोग क्या जानते थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही सब ना जानते थे। तो 15 डिग्री कैसे, हाँ बताओ कैसे निकालेंगे? यस, 45 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो 15 डिग्री आएगा। ए बालिके, या 60 डिग्री में से 45 डिग्री जाएगा तो भी 15 डिग्री आएगा। दोनों मेथड निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि भाई लिखिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो मैं वही लिख दिया। 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा, सेम टू सेम। चलो बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखा, फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इधर देखो, बंद है, हाँ तो इधर देखो अभी, साइन 15 डिग्री, ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया हमने। अब इसकी वैल्यू बोलो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, 1/√2, साइन 30 1/2, एलसीएम लो 2√2, तो कितना हो गया? √3 - 1। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद कर लो, √3 - 1/2 √2 होता है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये होता है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 × 2, और ये कितना हो गया? √2 को √3 से करेंगे, √6 - √2। ऐसा भी लिख सकते हैं, √6 - √2/4, ये भी एक फॉर्मूला है ना, √6 - √2/4। साइन 15 डिग्री, वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़े, इतना करो, ये फॉर्मूला याद करो, ये वाला, इसको याद करो, इसको याद करो, √3 - 1 2√2, √3 - 1 2√2, याद कर लो। रेशनलाइज करना होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos 15 डिग्री कैसे निकलेगा? cos 15 डिग्री कैसे निकलेगा? cos 15 डिग्री, तो cos A cos B यहीं पर निकाल लेता हूं, यहां देखो, cos A cos B माइनस, प्लस है, प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा साइन A साइन B। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? माने ये 45 डिग्री है, 1/√2, 30 डिग्री √3/2 मालूम है, इसकी वैल्यू 1/√2, 1/2, यही फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? केवल बीच में प्लस है ना, √3 + 1/2 √2, cos 15 डिग्री की वैल्यू यही आएगा। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाइड कर दूं, 1/4 कॉमन ले लो, तो √6 + √2 हो जाएगा, माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंतर कुछ नहीं है इसमें। तो साइन 15 cos 15 निकाल दिया। तुम लोग निकाल के आओगे tan 15 डिग्री। फिलहाल अभी इतने, अभी हम रिलेट करेंगे, अभी इसके बाद हम बहुत सारा एंगल के वैल्यू निकालेंगे, लेकिन tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के लाना है तुम लोग को। चलो क्लास आज का समाप्त, बंद कर दो इसको।